चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान त्वरण में गति का समीकरण। उससे पहले आपको कुछ बात को जानना क्या है ज़रूरी है। जैसे हमने एक बात लिखा स्लोप, समझिए गौर से, हमने लिखा स्लोप जिसे हम लोग बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं? ढाल। हमने बोला स्लोप जिसे हम क्या बोलते हैं? ढाल। अभी ढाल क्या होता है सोच समझिए। जैसे कि इसे एक ग्राफ हुआ ना, आपको पता है ई वाई होता है और ई वाई डैश, एक्स होता है ई एक्स डैश, ये पता है कि आपका मूल बिंदु होता है। तो ढाल क्या होता है? तो मतलब कि जब भी कोई रेखा धनात्मक अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, हमने बोला जब भी कोई रेखा धनात्मक अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है उसे ढाल कहा जाता है। हमने बोला कि जब भी कोई रेखा धनात्मक अक्ष के साथ थीटा कोण बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? तो जब भी कोई रेखा, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई ग्राफ हमने बनाया तो हमने कोई बिंदु यहाँ पर लिया कोई बिंदु यहाँ पर लिया धनात्मक अक्ष के साथ, मतलब एक्स अक्ष के साथ, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है, जिसमें एक्स अक्ष बोलते क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। तो ढाल कब बनेगा? एक्स अक्ष के साथ बनेगा। तो यहाँ हमने कोई पॉइंट लिया तो इसका मतलब ये इससे इसको ये पॉइंट होगा, इससे नीचे आएगा, ये ऐसे आएगा और यहाँ से ये ऐसे जाएगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं? ढाल। क्या बोलते हैं? ढाल। ये स्लोप दिखाई दे रहा है। इस स्कूल में देखा होगा कि एक बना था सीमेंट वालों का, ऐसे वाला देखा था सीमेंट वालों का, तो छलने वाला, इस पर दो सीढ़ी रहता है, जो गया छल के सीधा आ गया, ये दिखाई दे रहा है स्लोप मतलब ढाल, ढुलकाव से क्या बोलते हैं? ढाल बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये जो देख रहे हैं स्कूल में देखा ना, वैसा बना था ना, ऐसे इस पर चढ़ के गया सीढ़ी में, छल की से नीचे जा गया। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या कहलाएगा? ढाल। क्या कहलाएगा? ये ढाल। और ये क्या था? 90 क्या था? 90 डिग्री होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ढाल। तो हम लोग ढाल की बोलेंगे, ढाल किसे बोलेंगे? तो जब भी कोई रेखा धनात्मक अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं? ढाल बोलते हैं। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, ठीक है, थोड़ा और गहराई से समझते हैं इस बात को। जैसे हमने बोला कि जब कोई रेखा धनात्मक अक्ष के साथ थीटा, समझे, थीटा कोण बनाती है। हमने बोला जब कोई रेखा धनात्मक अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा को ढाल कहा जाता है। समझिए, अब tan थीटा समझिए, ये आपको पढ़ना है, थोड़ा आगे पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जब हम फार्मूला साबित करेंगे तो उसमें से क्या है जरूरत है तो जानना। अब थोड़ा जान लीजिए, हल्के में जान लीजिए, थोड़ा हल्का फुल्का समझ के। tan थीटा बराबर होता है P/B। क्या होता है? P/B। tan थीटा क्या होता है? P/B। अब समझिए गौर से, हमने बोला ढाल क्या होता है, तो इसी को ढाल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ढाल। क्या बोलते हैं? ढाल। ये आपका 90 डिग्री होता है, ये होता है P, ये होता है B, सॉरी PH, ये होता है PH और B। ये हमारा P होता है, H होता है और क्या होता है? B होता है। ये 90 डिग्री होता है। इसमें क्या बोलते हैं? ढाल। क्या बोलते हैं? ढाल। क्या बोले? ढाल। तो ये ढाल जो है किस पर डिपेंड है? तो ये ढाल इस पर डिपेंड है, क्योंकि जितना बड़ा ये होगा ढाल उतना ही बड़ा होगा ना। मान लीजिए अगर ये दो लाइन हमको करना है, ढाल बनाना है, ये छोटा रहेगा, ये छोटा, ढाल कितना का होगा? ये बड़ा, ये भी बड़ा, का ढाल क्या आएगा? बड़ा। तो ढाल डिपेंड किस पर करेगा? इस पर करेगा, इस पर करेगा, अरे इस पर डिपेंड करेगा और इस पर डिपेंड करेगा, इसी पर डिपेंड करेगा ना। ढाल जो है आपका, ये ढाल कितना अधिक होगा, ये ढाल कितना अधिक हो, स्लोप कितना अधिक होगा, डिपेंड इस पर करेगा, इस पर। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, इसे लंब बोलते, इसे आधार बोलते हैं। इस पर डिपेंड करेगा ना, इसीलिए डिपेंड किस पर करा? इस पर करा। जितना लंबा ई होगा जितना बड़ा ई होगा स्लोप उतना क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो स्लोप बराबर क्या होता है? P/B। P/B मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस, लंब बटे आधार। इतना याद रहेगा? याद नहीं रहेगा? याद रहेगा ना। इसका इस फार्मूला का इस्तेमाल उसमें इसलिए पहले ही बताया। अब आप तुमने पूछिए से ढाल क्या होता है? जब भी कुछ ढुलकाव चीज़ हो, स्लोप, वो क्या कहलाएगा? स्लोप। ढुलकाव होता है ना, उसमें क्या बोलते हैं? ढाल बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। वो डिपेंड करता है इस पर। जितना बड़ा ये होगा इस ढाल में क्या होगा? उतना ही बड़ा होगा। तो डिपेंड किस पर किया? इस पर और इस पर। इसी पर डिपेंड किया, नहीं समझे? इसीलिए हम लोग P/B, तो P/B
कोई बात दिक्कत? चलिए थोड़ा आगे बढ़े। चलिए कपड़ा जला दीजिएगा हमको कुछ। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर में कुछ फार्मूला को पढ़ना है, ठीक है। वो कैसे कैसे आता है, कैसे निकलता है, उसका उपयोग क्या है और वो कैसे आता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे हमने एक मेन टॉपिक है एक समान त्वरण में, एक समान त्वरण में, आवाज़ नहीं कीजिएगा आप लोग, अच्छा समझिएगा। एक समान त्वरण में गति का समीकरण, गति का समीकरण इसलिए बताएं क्योंकि इसका इस्तेमाल होने वाला है। अब आपको समझ में आ जाएगी सॉरी क्या लिखे ये बात, ये आपको पढ़ना पड़ता है आगे चल के। देखिए हमने लिखा एक समान त्वरण में गति का समीकरण। एक समान त्वरण होता है क्या, जस्ट लिखा है अभी कि जब भी किसी पिंड के वेग में, जब किसी पिंड के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होगा, जब किसी पिंड के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है तो वह एक समान त्वरण कहलाता है। एक समान त्वरण में गति के लिए 2-4 फार्मूले हैं, वो कैसे कैसे आते हैं वो हम बताएं। इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है। जरा देखिए गौर से, हमने एक डायग्राम लिया, हमने चौथाई तो इसमें है ही नहीं, चलिए हमने एक डायग्राम लिया, ऐसे दिखाई दे रहा है ना सबको। चलिए ये आपका y होता है और यहाँ पर क्या होता है x होता है। तो मानिए यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है, हमने डायग्राम लिया, ये लिया और ये लिया, यहाँ पर लिया, तो यहाँ कोई वस्तु है जो O है, क्या है O है, वहाँ क्या कोई वस्तु है जो क्या है O है। तो शुरू में आपको कल याद कीजिए, कल वेग पढ़ाए थे, उस दिन पढ़ाए थे वेग पिछले क्लास में, तो हमने बताया था कि शुरू में किसी वस्तु का जो स्पीड होता है शुरू वाला उसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग बोलते हैं, और जो कुछ समय बाद जो होता है उसे अंतिम वेग बोलते हैं। तो जब कोई वस्तु चलना स्टार्ट करेगा तो शुरू में कुछ वेग उसका होगा ना, उसको क्या बोलते हैं प्रारंभिक वेग बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं u बोलते हैं ना। तो शुरू में इसका वेग मान लीजिए कितना है u, कितना हो गया u, कितना वेग है u। अब जब वेग u है तो कुछ समय लगाएगा, तो कुछ समय के बाद उसका वेग कुछ बढ़ेगा या बदलेगा, जो वेग बढ़ेगा या बदलेगा ना वही क्या होता है अंतिम वेग, जिसे क्या बोलते हैं v से, उसे हम लोग v से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए उसका वेग क्या हो गया v, कितना हो गया v। अब जब वेग u से v हुआ है तो समय लगा, तो मान लीजिए वो समय क्या लगा t, क्या लगा t लगा, क्या लगा t। अब गौर से देखिए, इसको मैं ऐसे बढ़ा रहे डॉट से, इधर बढ़ा दिए, फोटो समझिए ऐसे बढ़ा दिए, इसको हमने ऐसे बढ़ा दिया, चलिए, और हमने इसको ऐसे मिला दिया, चलिए। तो यहाँ से लेके इसका कुछ नाम दे दीजिए, हमने इसका नाम दिया a b c d, क्या ए नहीं लिखे हैं तो उसको ए कर दीजिए, सॉरी तो हो गया तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसका नाम ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया, डी कर दिया और इसको ई मान लिया, क्या मान लिए ई मान लिए। अब गौर से देखिए जरा कि जो यहाँ से वस्तु चलना शुरू किया तो शुरू में इसका वेग कितना था, तो प्रारंभिक वेग हुआ ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया u हो गया, ठीक है। अब पूरा मेरा क्या हो गया, पूरा क्या हो गया v, पूरा क्या हो गया v। अगर आपसे हम बात करें, हम बोलेंगे बताइए अगर एक रस्सी है, ये लंबा पूरा 8 सेंटीमीटर, कितना है 8, और ये आपका 3 सेंटीमीटर, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 4। हमने बोला कि हमने एक रस्सी लिया जो पूरा कितना लंबा है 8 सेंटीमीटर लंबा है, और यहाँ से लेके यहाँ 3 है, तो ये कितना होगा, क्या किए जोड़ दिए, तो आप 5 आ गए, 8 में से 5 घटाया है ना, मतलब ई निकालने के लिए, इस मान निकालने के लिए हमने इस पूरा में से घटाया। उसी तरह से बताइए जब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक भी है, पूरा भी है, इतना क्या है u है, ये क्या हो जाएगा v माइनस यू, घटेगा ना, सेम कॉन्सेप्ट है ना कि जब ये पूरा मेरा भी है और ये u है तो ये कितना हो जाएगा, इतना v माइनस यू। इतना बात समझ में कि नहीं है, इतना मेरा u हो जाएगा, ई मेरा ई जो है सिर्फ इतना क्या हो जाएगा v माइनस यू, अब पूरा क्या हो जाएगा v। ये हमने जो बात जो लिखा है, जो फोटो बनाया उसमें हमने क्या क्या लिया, तो हमने बोला कि किसी पिंड कोई पिंड ओ है, वो क्या है कोई पिंड है, तो माना कि पिंड का प्रारंभिक वेग, हमने बोला कि माना कि पिंड का प्रारंभिक वेग कितना है u, कितना है u है t समय बाद कितना हो गया v,
माना कि पिंड का प्रारंभिक वेग क्या है, u है, t समय, t लिखा हुआ है, t समय बाद उसका वेग, t समय बाद उसका वेग क्या हो गया, v हो गया। हमने बोला कि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग कितना है, u है, u से v होगा तो कुछ समय लगेगा ना, तो समय लिखा। इतना बात आपको समझ में आया, फोटो समझ में आया। चलिए अब जरा देखिए, इसमें हम एक काम करेंगे, अगर हम इसको यहाँ से मिला दें, ऐसे मिला दें, यही ना आपका स्लोप होगा, ढुलकाव, इसे क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। क्या हो जाएगा, स्लोप। और ये मेरा ए है, ये सी है, क्या सी है, इसी नाम है, याद रहेगा ना, ये क्या है, सी है। ये हमारा स्लोप क्या होगा, यही ना होगा। जब ये निकालना हो तो इसका सहारा लेंगे ना, जस्ट पढ़े थे ना, बताया था ना अभी आपको, कैसे ये फोटो हमने बनाया था, कैसे बनाया था ना, इसे फोटो बनाया था, ऐसे ये बनाया था, ये P था, ये B था, ये H था, तो ये हमारा सोल्व, ये हमारा ढाल कराता है। तो क्या P/B इसका सहारा लिया और इसका सहारा लिया, इसमें इसका सहारा लेगा, इसका सहारा लेगा, उसका सहारा लेंगे। अगर हमको ढाल पता करना हो तो इसी को ढाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। तो निकालना हो तो हम इसका मान चाहिए और इसका मान चाहिए। तो इसमें त्रिभुज कौन बना, त्रिभुज है ना, है BDC। हमने बोला इस काम का चीज़ नहीं ना है, चलो गौर से समझते रहिए बात को। हमने बोला त्रिभुज BDC में, हमने बोला त्रिभुज BDC में इसमें कौन त्रिभुज है कि नहीं है, 90 डिग्री है। तो हम बोलेंगे इसमें ढाल क्या होगा, ढाल क्या होगा, ढाल मतलब स्लोप हो गया, ढाल मतलब स्लोप, ढाल यही होता है। तो ढाल क्या निकलेगा, BC बटे BD, यही ना आएगा। अभी आपने पढ़ा है स्लोप मतलब ढुलकाव, मतलब tan थीटा इक्वल टू P/B। तो हमको ढाल निकालना है, तो ये और ये चाहिए, इसका मान क्या है, BC। तो ढाल बराबर BC बटे नीचे वाला चाहिए BD, B और क्या है, यही ना है, B और D। तो हमने लिया बटे B और D। स्लोप को हम लोग ढाल को A बोलते, त्वरण बोलते, क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। जो हमारा tan थीटा इक्वल टू P/B इक्वल टू A, किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। त्वरण के क्या होता है, बराबर होते हैं। हमारा जो tan थीटा होता है, ढाल को बोलते हैं tan थीटा बोलते हैं। हमने बोला जब कोई रेखा धनात्मक अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं, तो tan थीटा क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B, जो A के बराबर होता है, जो A के बराबर होता है। तो ढाल की जगह क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, हम ढाल की जगह A लिख सकते हैं। अब BC लिखा है ना, अब बताओ बाबू BC का मान क्या है, BC V माइनस U, यही ना है। तो हमने लिखा V माइनस U। अब BD है ना, तो BD क्या है, T, यहीं तक जाएगा, इसको थोड़ा लंबा कर दी है, ये T आ गया, तो T याद कीजिए ना, एक फार्मूला है नहीं वाला, देखिए ना, एक आया फार्मूला, A इक्वल टू V माइनस U बाई T, त्वरण का फार्मूला होता है, एक फार्मूला आ गया। एक और देखिए, आपको पता है कि किसी भी नंबर के बट्टा में कुछ भी ना होता, कितना होता है, एक। अगर हम इसके नीचे एक मानते हैं, अगर यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो एक से करेंगे V माइनस U में, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो V माइनस U इसे गुना करो, A गुने T, तो क्या आ जाएगा, V माइनस U बराबर AT। अगर इसको V को इधर रखो, V को इधर रखो, रूल तो आपको पता होगा, अगर इधर माइनस तो उधर प्लस, इधर प्लस उधर माइनस, ये तो आप लोग जानते ही पहले से ही। तो हम V का मान निकाले, तो ये U दिखाई दे रहा है, ये बराबर इस साइड है, मतलब LHS साइड है। तो जैसे ही इस साइड से उस साइड जाएगा, LHS से RH जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो इधर U माइनस में होने जाएगा तो प्लस में, तो प्लस में चला गया। 80 है तो 80, ये फार्मूला बन गया V बराबर U प्लस 80। ये हमारा दूसरा फार्मूला बना। नहीं समझ में आया, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही समझ में, कैसे कैसे लिखे हैं। तो ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर इसका काम होने वाला था। अगर हम अचानक से आपको ढाल लिखते हैं और ये बोलते तो समझ में नहीं आता, सर ये ढाल कहाँ से लिख दिए हैं। तो ढाल का मतलब स्लोप, ढुलकाव जिसको बोलते हैं ना। स्कूल में देखिएगा बच्चा लोग नहीं सीमेंट का बना रहता है, एक तरफ सीढ़ी से आया तो छल के नीचे चला गया, तो डिपेंड किस पर किया, इसी पर डिपेंड किया, इस पर डिपेंड किया, वो तो ढाल ना बन गया। तो निकालना हो तो इसका सहारा लेंगे, इसका सहारा लेंगे, तब ना इस पर बनेगा, ऐसे लाइन हो गया ना, ऐसे हो गया। तो स्लोप क्या कहलाएगा, ई कहलाएगा, ये वाला। डिपेंड किस पर किया, इस पर और इस पर डिपेंड किया ना, उसी को ढाल बोलते। निकालना हो तो ई मतलब P बटे B, तो हमने उसी का सहारा लिया। तो हमारा एक फार्मूला ये निकल गया,
ए इजकल टू वी माइनस यू बाई टी। एक फॉर्मूला निकल गया v बराबर u प्लस ए टी। v को हम लोग बोलते हैं अंतिम वेग। क्या बोलते हैं? अंतिम वेग, जो लास्ट में होता है, ठीक है, अंतिम वेग। u को बोलते हैं प्रारंभिक वेग, a को बोलते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम। ये फॉर्मूला आ गया। चलिए, आपने पढ़ा होगा, एक मैथ में पढ़ा होगा समलंब चतुर्भुज, पढ़ा है? समलंब चतुर्भुज मतलब कि, तो पता उसका एरिया क्या होता है? तो 1/2 b1 प्लस b2 इंटू एच। ऐसे पढ़िएगा कि 1/2 सम्मुख आधारों का योग गुने ऊंचाई। ऐसे पढ़ा होगा ना, सम्मुख भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। आई मीन 1/2 b1 प्लस b2 सम्मुख भुजा का हो गया, इसका ना का योग हो गया, गुने मतलब हाइट। तो गौर से देखिए आप इस फोटो में ए ओ डी सी, हमने बोला ए ओ डी सी, ये फोटो समलंब चतुर्भुज का है। ऐसे नहीं समझ में आता होगा, देखिए जरा, अगर इस फोटो को मैं ऐसे लिखे, ये ऐसे है ना, ऐसे बना है, ऐसे है ना, ऐसे, ऐसे है ना, ऐसे, इसको हम चेंज करेंगे, अगर ऐसे करें ये ना बनेगा, यही ना फोटो है। देखो ना गौर से, इस फोटो को ऐसे नहीं बना सकते हैं। ये हमारा फोटो किसका है? समलंब चतुर्भुज का, यही ना फोटो है। अरे ए ओ, ये ओ है, ये क्या है? ओ है। तो ए ओ डी सी, ए ओ डी सी कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। अगर इसका एरिया निकालना हो तो हम क्या बोलते हैं? ये होता है h, ये होता है b1, ये होता है b2, ये पूरा b2 होता है, तो हम क्या बोलते हैं? 1/2 b1 प्लस b2 इंटू एच। इसमें देखिए 1/2 तो कॉन्स्टेंट टर्म है, वो नंबर है, तो वही रह जाएगा, वही रह जाएगा ना, तो 1/2 लिखा जाएगा, 1/2 लिखा जाएगा। b1 एक ये बेस दिखाई दे रहा है, तो b1 का जाएगा u, ये पूरा क्या u है ना है। अब b2 ये पूरा रह जाएगा, पूरा क्या है? v, तो v h है, हाइट, हाइट ये ना है, यही ना हाइट कहलाएगा, क्या कहलाएगा? t कहला जाएगा, इन t कहला जाएगा। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आएगा, उसके बारे में हम लोग देखिए जरा गौर से। अगर ये यहाँ तक जो बताया है, आप में से कोई भी बच्चे नहीं समझ में नहीं आया हो, आप में से कोई बच्चे समझ में नहीं आया हो, सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज सिंबल बना सकते हैं इससे, चतुर्भुज ए ओ डी सी, ए ओ डी सी में, ए ओ डी सी में हमने बोला चतुर्भुज ए ओ डी सी में हो गया। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, क्या निकाल लें? एरिया, क्या निकाल लें? एरिया, एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? 1/2 b1 प्लस b2 इंटू एच। एरिया के लिए यहाँ पे एस का इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है? एस का, एस का इस्तेमाल हो गया। एरिया के लिए क्या इस्तेमाल हो गया? एस। अब 1/2 b1 है, तो मान लीजिए इसको आधार मानिएगा, तो यहाँ इतना आएगा ना, ये हमारा कितने के बराबर है? u के बराबर है। तो हमने लिखा u, क्या लिखा? u भी दोनों सेम लिखा जाता है कम वक्त। u b2 है, तो ये पूरा आएगा, ये पूरा क्या है? पूरा क्या है? v, पूरा v है ना है, तो हमने लिखा v हो गया 1/2 b1 प्लस b2 इंटू h, h यही ना बन जाएगा, t बन गया t। तो s इजकल टू 1/2 u प्लस v आ गया। अब जरा देखिए, हमने v का मान निकाला है, तो यहाँ v है, इसका मतलब क्या? हम इस v के जगह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो क्या मान आया? u प्लस a t गुने t, गुने t। तो देखिए गौर से 1/2। अब देखिए गौर से u प्लस u जुटेगा, का u 2u प्लस a t गुने t। अब क्या होगा? ये दिख रहा है, इसको इधर लाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? चाहे एक काम करते हैं, 1/2 रखते हैं, इससे गुना करते, इसमें गुना करेंगे ना, तो 2u t प्लस a t और t, क्या है t? तो t²। चलिए देखिए, अभी आ गया मेरा s इजकल टू 1/2। अब देखिए इतना आ गया, क्या लग गया? 2ut प्लस a t²। अब बताइए, ये जो बाहर नंबर जो दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है ना बाहर, ये जो नंबर दिख रहा है, इस दोनों से गुना होगा, इससे इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें कीजिएगा तो 1/2 इंटू 2ut प्लस है तो प्लस, फिर 1/2 इंटू a t², यही आएगा। s इजकल टू 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? ut प्लस, ये दिखाई दे रहा है
ये क्या जगह हा 1/2 AT²। इसे हम लिख सकते हैं S बराबर UT प्लस हाफ या इसी भी रहना चाहिए हाफ AT²। नहीं समझे? ये हमारा क्या फॉर्मूला निकल गया? तीसरा फार्मूला। ये फार्मूला निकल गया। क्या फार्मूला पढ़े हम लोग? 3 फार्मूला है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा कौन फार्मूला हो गया? तीसरा फार्मूला। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया समझ में? अच्छी तरह से पूरा समझ गया ना पूरा? तो आपका पहला क्लास है ना आज, थोड़ा दिक्कत होगा, चलेगा। चलिए इतना समझ में आया। अभी एक और फार्मूला बाकी है इसमें एक और बाकी है। इस पार्ट का ये मेन चीज़ है। बिना इस पार्ट की अगर हम चाहते तो आपको सीधे फार्मूला लिखा देते, ये लिखो ये लिखो ये लिखो, लेकिन हमने आपको प्रॉपर निकाल के बताया कि फार्मूला कैसे आया। नहीं समझे? ताकि आप लोग भी किसी को बता सके, समझा सके फार्मूला कैसे आया। अभी तो एक ही फार्मूला, 3 फार्मूला आया, अभी एक फार्मूला और बाकी है, एक फार्मूला भी और बाकी है। चलिए हम लोग आगे बढ़े थोड़ा। चलिए अब देखिए गौर से जरा, यहाँ तो ये निकल गया S = UT प्लस हाफ AT²। अब यहाँ इस फार्मूला को गौर से देखिए, इस फार्मूला को गौर से देखिए। अब क्या यहाँ से हम T के मान निकाल सकते हैं? देखो तो जरा, समीकरण 2 ना है, तो समीकरण 2 से क्या लिखा है? V बराबर U प्लस AT। अगर हम इस V को इधर रखें, U को इधर ले, माइनस में आएगा, माइनस क्या जाएगा? AT। अगर हम निकाले T का मान, क्या निकाले? T का मान, ये ऊपर चला जाएगा सामने वाला। हमने बोला था जिसके साथ जो नंबर लगा रहता है उसका अगर मान, इसका अगर T का मान निकालना हो तो T के साथ जो नंबर लगा आएगा नीचे, सामने वाला ऊपर। ऊपर क्या जाएगा? V माइनस U बाई A। T का मान निकल गया, T का मान निकल गया। इस T का मान डालेंगे इसमें तो एक और फार्मूला आएगा। नहीं समझे? अब समीकरण 3 में, समीकरण 3 में T का मान डालने पर हमने बोला समीकरण 3 में किसको डालेंगे? T का मान डालेंगे। देखिए जरा कैसे आएगा, अगर जोड़ इसको बात करेंगे हम।